नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मयंक कुमार और आज के सेशन में आपका स्वागत करता हूं। तो अपने सेशंस को लेकर मैं फिर से आ गया हूं। लास्ट वीडियो के सपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस इतना और कहना चाहूंगा कि अगर आपने मेरे को लास्ट वीडियो में सपोर्ट किया है तो मैंने कहा है कि मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर वो इस फील्ड से बिलोंग करते हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, आज की इस सेशन को शुरू करेंगे और आज हम नई चीजें यहाँ पर पढ़ने वाले हैं जो रिमाइंडर थ्योरम्स में हमारी बच गई थी। आज हम करने वाले हैं साइक्लिसिटी, टोशेंट मेथड। तो इन चीजों को हम पढ़ेंगे और आपका रिमाइंडर थ्योरम यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी से ही आपको पता चल गया होगा कि एक चक्र हमें यहाँ पर बनाना है। तो इस चक्र में यहाँ पर हमारा क्या काम होगा, हमें फाइनली रिमाइंडर को 1 लाना होता है और जब रिमाइंडर 1 आता है तो वो उसकी साइक्लिसिटी हो जाती है। यानी कि मैं स्टार्ट करूंगा, जैसे हमने यहाँ पर ले लिया 2 की पावर, हमने यहाँ पर 11 ले लिया और इसको हमने यहाँ पर करा दिया 9 से डिवाइड। इसको हमने यहाँ पर 9 से डिवाइड करा दिया। अब हम यहाँ पर अपनी साइक्लिसिटी यहाँ पर चेक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर किस तरीके से चेक करेंगे, तो यहाँ पर अगर मैं 2 की पावर 1 ले लेता हूं तो आपका यहाँ पर रिमाइंडर कितना निकल कर आएगा, यहाँ पर रिमाइंडर आपका निकल कर आएगा 2। अगर मैं 2 की पावर यहाँ पर 2 ले लेता हूं तो आपका रिमाइंडर यहाँ पर कितना निकल कर आएगा, रिमाइंडर आपका निकल कर आएगा 4। अगर मैं यहाँ पर 2 की पावर अपना यहाँ पर 3 ले लेता हूं तो आपका यहाँ पर रिमाइंडर कितना निकल कर आएगा, रिमाइंडर आपका 8 निकल कर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 2 की पावर 4 लेता हूं जो कि आपका 16 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर कितना निकल कर आएगा, रिमाइंडर 9। और यहाँ पर आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 में से 9 जाएंगे तो रिमाइंडर आपका 7 निकल कर आ जाएगा। फिर से अगर मैं यहाँ पर इसकी पावर को कर देता हूँ यहाँ पर 9 5, तो अब आपका कितना हो गया, ये आपका 32 ये आपका कितना हो जाता है, 16 दूनी 32 और 9 तिया 27 होता है। तो अब आपका यहाँ पर कितना निकल कर आएगा, रिमाइंडर आपका 5 निकल कर आ जाएगा। अगर मैं इसको करता हूं 2 की पावर 6 और यहां पर मैं इसको 9 से डिवाइड करता हूं तो ये आपका 64 होता है और फाइनली आपका रिमाइंडर कितना निकल कर आएगा, रिमाइंडर यहां पर आपका 1 निकल कर आ जाएगा। तो रिमाइंडर 1 आ गया, यानी कि 2 की पावर 6 इसकी साइक्लिसिटी है। तो 2 की पावर इसकी 6 की साइक्लिसिटी है। तो हम क्या करेंगे, 111 को हम करेंगे 6 से डिवाइड। 111 को हमने 6 से डिवाइड करा तो आपका यहां पर ये 108 आपका कट जाएगा, प्लस आपका 3 बचेगा। तो 108 जब आपका कट जाएगा, 36 बार वो आपका चला जाएगा, तो यहां से आपका कितना निकल कर आया, रिमाइंडर आपका यहां पर 1 निकल कर आ जाता है। अब आपका बचा हुआ है 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 आपका यहां पर बचा, 2 की पावर 3 आपका यहां पर बचेगा। तो अब आपको इसको करेंगे 9 से डिवाइड और ये हो जाएगा आपका 8 अपॉन में 9 और आपका फाइनल रिमाइंडर यहां पर 8 निकल कर आ जाएगा। तो इतनी बड़ी पावर को हमने यहां पर रिड्यूस कर दिया। इसको हमने रिड्यूस किस तरीके से करा, यहां पर हमने लगाई साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी कैसे लगाई कि 2 की पावर 1 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 को 9 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा रिमाइंडर, 2 की पावर 5 को 9 से डिवाइड करेंगे यहां पर आपका 5 आएगा रिमाइंडर, 2 की पावर 3 को 9 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, 2 की पावर 4 को 9 से करेंगे 7 आएगा, 2 की पावर 6 को 9 से करेंगे 1 आएगा। और साइक्लिसिटी के लिए हमें यहां पर रिमाइंडर 1 लाना होता है। जब यहां पर 2 की पावर 6 में यहां पर इसकी साइक्लिसिटी आ गई, यानी कि फिर से इसको जब दोहराएंगे तो आपका यहां पर 1 निकल कर आ जाएगा। तो हमने इसको 6 से डिवाइड कर दिया और यहां पर ये आपका 108 चला गया 36 बार और रिमाइंडर आपका 3 बचा। यानी कि अब 2 की पावर 111 से आपका 2 की पावर 3 हो गया और 8/9 आपका रिमाइंडर यहां पर 8 निकल कर आ गया। तो ये आपकी साइक्लिसिटी कहलाती है। इस तरीके से आपको ये बड़ी बड़ी पावर्स को साइक्लिसिटी लगाकर अपने क्वेश्चन को छोटा कर लेना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया हुआ है 32 की पावर 32 की पावर 32 अपॉन आपका यहाँ पर 7, यानी कि 7 से इसको डिवाइड करना है और रिमाइंडर यहाँ पर आपका हमें निकालना है। तो अब हम यहाँ पर 7 की साइक्लिसिटी चेक करेंगे 32 के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, हमने यहाँ पर लिया 32 की पावर, हमने यहाँ पर कितना ले लिया 32 की पावर 1 अपॉन हमने इसको 7 किया। तो ये आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा,
यहाँ पर आपका रिमाइंडर निकल कर आ जाएगा 4। जब हम इसको करेंगे 32 की पावर 2/7 करेंगे तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर कितना निकल कर आएगा। हमने इसको अलग अलग कर लिया तो आपका यहाँ पर रिमाइंडर 4 बचेगा, यहाँ पर रिमाइंडर आपका 4 बचेगा। दोनों को हमने इसे 7 से डिवाइड करा लिया तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर 4 बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा और ये आपका कितना निकल कर आ जाएगा, 16 निकल कर आएगा। फिर से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, रिमाइंडर आपका यहाँ पर 2 निकल कर आ जाएगा। अगर हम इसको करते हैं 32 की पावर 3/7 तो यहाँ पर आपका 32 इंटू 32 अपॉन में आपका यहाँ पर 7 हो जाएगा और ये आपका 4 चौक 16 चौके 64 हो जाएगा और आपका फाइनल रिमाइंडर 63 कटेगा तो रिमाइंडर आपका 1 निकल कर आ जाएगा। तो ये आपके यहाँ पर 32 की पावर 3 पर आपका रिमाइंडर निकल कर आ गया। रिमाइंडर मैंने कैसे निकाला, जब 7 से इसको काटा तो ये 28 बार चला गया और यहाँ पर रिमाइंडर 4 बचा। ये भी 28 बार 28 यहाँ से कट जाएगा, रिमाइंडर 4 बचेगा और यहाँ पर 4 बचेगा। लास्ट वीडियो में अपने प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी, ये मल्टीप्लाई में है तो रिमाइंडर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। रिमाइंडर मल्टीप्लाई हुए तो 4 चौक 16 हो गया और 16 फिर से हमने 7 से काट दिया तो आपका यहाँ पर 14 चला गया, 2 बच गया। यहाँ पर भी इसी तरीके से होगा, ये 4 बचा, ये 4 बचा, ये 4 बचा, 4 चौक 16 चौके 64 होते हैं और 63 60 से कट जाता है तो आपका रिमाइंडर 1 निकल कर आ गया। यानी कि ये इसकी यहाँ पर हमने साइक्लिसिटी निकाल दी। अब हम क्या करेंगे, 32 की पावर 32 हमने ले लिया, अपॉन में आपका 3 यहाँ पर आ गया। जो लास्ट टाइम मैंने क्या किया था, 1/6 किया था, यानी कि पावर हम रिड्यूस कर रहे थे। तो यहाँ पर मैंने ये वाला यहाँ पर 32 की पावर 32 ये यहाँ पर ले लिया। अब हम क्या करेंगे, 32 हमारा दिया हुआ है, 3 से यहाँ तो हमारा 30 कटेगा, यहाँ हमारा 33 कटेगा। तो यहाँ पर मैंने इसको क्या कर लिया, 33 माइनस 1 की पावर 32 मैंने इसको कर लिया, अपॉन में आपका 3 आ गया। तो ये हमारा कट जाएगा और रिमाइंडर हमारा कितना निकल कर आएगा, रिमाइंडर हमारा -1 की पावर 32 आएगा। और यहाँ आपकी पावर कितनी दी हुई है, यहाँ पावर 32 दी हुई है, यानी कि इवन नंबर आपका दिया हुआ है। और किसी भी माइनस की पावर अगर आपकी इवन दी हो तो फाइनली वो पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ आपका फाइनली जो निकल कर आया 32 की पावर 32 की जगह आप 1 लिख सकते हैं। तो ये आपने 32 की पावर 1 लिखा, अपॉन में 7 और ये आपका 28 कट जाएगा और रिमाइंडर फाइनली आपको यहाँ पर 4 लाकर दे देगा। तो इस तरीके से आपको साइक्लिसिटी यूज करनी है और फिर आगे इसी से बनता है आपका टोशेंट मेथड। तो यहां पर आपने साइक्लिसिटी चेक करी और आपका यहां पर रिमाइंडर 4 निकलकर आ गया। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं टोशेंट मेथड। तो टोशेंट मेथड में आपका क्या होता है, यहां पर आपकी साइक्लिसिटी यूनिफॉर्म होती है, यानी कि एक समान आपकी साइक्लिसिटी होगी। तो यहां आपका इसका टोशेंट मेथड लग जाएगा। तो यहां पर A और D आपके या तो को प्राइम हो या रिलेटिवली प्राइम हो और आपका यहां पर TA आपका टोशेंट निकल कर आ जाता है। तो किस तरीके से यहां पर ये आता है, A और D आपके क्या होने चाहिए, A और D या तो आपके को प्राइम हो या आपके रिलेटिवली प्राइम यहां पर होने चाहिए। किस तरीके से ये काम करता है तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं। मैंने एग्जांपल यहाँ पर ले लिया, मैंने लिया 2 की पावर 101 अपॉन में आपका यहाँ पर 100 निकल कर 2 की पावर 101 अपॉन यहाँ पर आपका कितना निकल, ये लिया 2 की पावर 100 और ये आपका 101 यहाँ पर निकल कर आ गया। 101 आप देखेंगे तो 101 आपका यहाँ पर प्राइम नंबर है और ये आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर 100 इसको आप लेकर चलेंगे, यानी कि आप इसका क्या कर देंगे, D-1 आप इसका कर देंगे। इस तरीके से आप इसको कर देंगे। जब भी यहाँ पर प्राइम नंबर होगा तो उसका आप एक -1 करेंगे, उसका जब आपने -1 किया तो इसको आप करेंगे पावर से डिवाइड। तो जब आप इसको 100 को 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 1, यहाँ पर ये 1 टाइम जाएगा और रिमाइंडर आपका कितना निकल कर आएगा, रिमाइंडर आपका 0 निकल कर आ जाएगा। रिमाइंडर 0 आया यानी कि 2 की पावर 0 अपॉन 101 और ये आपका 1 अपॉन 101 यहाँ पर हो जाएगा और ये आपको रिमाइंडर 1 लाकर देगा। तो अब यहाँ पर आपको जानने वाली बात क्या है कि आपको अगर यहाँ पर प्राइम नंबर दिया हुआ है और उसकी पावर जिसको आप डिवाइड करेंगे वो -1 है, यानी कि ये आपका अगर D-1 है तो आपका रिमाइंडर हमेशा 1 निकल कर आएगा। किस तरीके से यहां पर आपका निकल कर आएगा, जैसे मैंने यहां पर ले लिया 2 की पावर, मैं यहां पर लेकर चल रहा हूं 2 की पावर, यहां पर मैंने 5 यहां पर ले लिया और ये आपका 4 यहां पर
ले लिया, तो आपका इसमें रिमाइंडर कितना निकल कर आएगा, रिमाइंडर यहां पर 1 निकल कर आ जाएगा। किस तरीके से, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 होता है, 16/5 आप करेंगे तो आपका 3 टाइम जाएगा और रिमाइंडर 1 निकल कर आ जाएगा। तो अगर आपको किसी प्राइम नंबर से एक नंबर को डिवाइड करना है और उसकी पावर आपकी यहां पर प्राइम नंबर से एक कम है, यानी कि यहां पर 100 यहां पर हो गया था, 101 माइनस 1 यहां पर हुआ और आपका यहां पर फाइनल रिमाइंडर 1 निकलकर उसका आ जाएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं, अगर आपको नीचे एक प्राइम नंबर डिनोमिनेटर में ना दिया हो तो क्या आप किस तरीके से उसको निकालेंगे। मान लिया आपका नंबर क्यों है, तो क्योंकि आपने फैक्टर कर लिए और इस तरीके से उसके फैक्टर निकल कर आ गए, तो टोशेंट आपका वहां पर क्या निकल जाएगा, टोशेंट इक्वल टू आपका हो जाएगा क्यू 1 माइनस 1/a और 1 माइनस 1/b। यहां पर आप इस तरीके से उसका टोशेंट आप यहां पर निकाल देंगे। तो मैं एग्जांपल लेकर चल रहा हूं, जैसे मैंने यहां पर ले लिया, ये आपका यहां पर 12 ले लिया, 12 आपका 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 होता है, तो इसका टोशेंट आप निकालेंगे तो टोशेंट आपका कितना हो जाएगा 12, 1 माइनस 1/2 और 1 माइनस 1/3 आपका यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो ये आपका 12 इंटू कितना हो जाएगा 1/2 और ये आपका हो जाएगा 2/3, तो 2 तिया 6 से चला गया 2 बार और फाइनली आपका टोशेंट 4 निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ आपका टोशेंट ये 4 निकल कर आ जाएगा। फिर आप उसको पावर को डिवाइड कर लेंगे और जो आपका रिमाइंडर बचेगा वही आपका फाइनल पावर निकल कर आ जाएगी और आपका यहाँ पर बड़ी पावर छोटी पावर में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है और इसका आपको यहाँ पर रिमाइंडर फाइंड करना है। तो अभी हमने यहाँ पर 12 का टोशेंट निकाला था, तो 12 का टोशेंट आपका कितना निकल कर आया था, ये आपका 4 आपका निकल कर आया था। अब इस 4 से करेंगे इस पावर को डिवाइड, तो इस 4 को इस पावर से डिवाइड करेंगे तो यहां पर आप लास्ट 2 डिजिट देखेंगे तो ये आपका 14 है और इसके बाद आपका 16 कट सकता है और इससे पहले आपका 12 कट सकता है। तो यहां आपका 12 कटेगा, यानी कि इसका रिमाइंडर आपका 2 निकल कर आ जाएगा। 2 यहाँ रिमाइंडर निकल कर आया तो 2 आपका फाइनली 7 की पावर हो जाएगी और ये आपका 49 हो गया और ये आपका 12 हो गया, 12 चौक 48 और फाइनल रिमाइंडर आपका कितना निकल कर आ गया, फाइनल रिमाइंडर आपका 1 निकल कर आ गया। तो इस तरीके से अगर आपको प्राइम नंबर ना दिया हो तो टोशेंट आप इस तरीके से निकालते हैं, प्राइम नंबर दिया हो तो आप उसका -1 कर देंगे और आप अपना यहां पर टोशेंट निकाल लेंगे। जो भी अगर आपका यहां पर आएगा उसका -1 करेंगे, पावर से डिवाइड कर देंगे और फाइनली पावर आपकी रिड्यूस हो जाएगी और आप अपना रिमाइंडर आसानी से निकाल पाएंगे। नेक्स्ट आपको एक चीज याद रखनी है, वो चीज आपकी स्क्रीन पर यहां पर लिखी हुई है, 4 की पावर n/6 आपका रिमाइंडर हमेशा 4 यहां पर देगा। यानी कि मान लीजिए अगर 4 की पावर 1 को मैं 6 से डिवाइड करता हूं तो यहां पर आपका रिमाइंडर 4 आएगा। 4 की पावर 2 यानी कि 16/6 अगर करता हूं तो ये भी आपका रिमाइंडर 4 देगा। 4 की पावर 3/6 करता हूं तो ये आपका कितना हो जाएगा 64/6 और ये भी आपका रिमाइंडर यहां पर आपको 4 लाकर दे देगा। यानी कि 4 की पावर इंफिनिटी भी होगी और उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर हमेशा 4 निकल कर आएगा। ये चीजें आपको यहां पर कुछ ध्यान रखने वाली थी। अब हम करने वाले हैं अपने क्वेश्चंस स्टार्ट, तो आप यहां पर पेन और कॉपी लेकर बैठ जाएं और अपने क्वेश्चंस को लगाना शुरू करें। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, when 7 की पावर 21 प्लस 7 की पावर 22 प्लस 7 की पावर 23 प्लस 7 की पावर 24 इज डिवाइडेड बाय 25 द रिमाइंडर इज। तो आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 7 की पावर 21, 7 की पावर 22, 7 की पावर 23 और 7 की पावर 24, इसको आपको करना है 25 से डिवाइड। तो किस तरीके से आप इसको 25 से डिवाइड करेंगे, तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, 7 की पावर जितनी आपकी सबसे छोटी होगी उसको यहां पर कॉमन ले लेंगे। तो यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने 7 की पावर 21 को कॉमन ले लिया। अब यहां पर बचा 1, यहां पर बचा 7 की पावर 1, यहां पर बचा 7 की पावर 2 और यहां पर बचा 7 की पावर 3। अब हमारा ये यहां पर बचकर आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर तो यहां पर रहेगा ही, मल्टीप्लाई, ये आपका 25, अब ये आपका 1 है, ये आपका 7 है, ये 49 है और ये आपका 343 है।
ये आपका यहाँ पर निकल कर आ गया। 343 प्लस 7 आपका कितना हो जाएगा 350, और 49 प्लस 1 आपका कितना हो जाएगा 50। तो ये आपका कितना निकल कर आ गया 7 का स्क्वायर इंटू आपका 350, 400/25 आपका निकल कर आ गया। अब आप देख सकते हैं कि 25 से आपका ये कितनी बार चला जाएगा, 16 बार आपका ये 25 से चला जाएगा। तो यहां पर फाइनली आपका कितना निकल कर आया 7 स्क्वायर इंटू 16 आपका निकल कर आया। तो आपका कोई भी नंबर अगर यहां पर कट गया तो उसका मल्टीपल भी आपका कंप्लीटली आपका 25 से यहां पर कट जाएगा। ये आपका यहां पर 16 बार चला गया, यानी कि इसका पूरा मल्टीपल भी आपका यहां पर कट जाता और आपका रिमाइंडर कितना निकल कर आता, रिमाइंडर आपका 0 निकल कर आ जाता। तो इतना बड़ा ये दिखने में क्वेश्चन था, हमने इसको छोटा कर लिया। यहां पर आपका कितना निकल कर आ गया 400/25, और आपका 425 से कट सकता है, यानी कि अगर इसको काटने से पहले इसकी मल्टीप्लाई हम करा देते तो वो आपका कंप्लीट कट जाता और रिमाइंडर आपका कितना निकल कर आता 0 आपका रिमाइंडर निकल कर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 4 प्लस 10 की पावर 5 अपॉन आपको 6 दिया हुआ है और इसका रिमाइंडर आपको निकालना है। तो सबसे पहले यहां पर हम क्या करेंगे, जब हम 10 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका 4 की पावर 1, इसको करेंगे तो 4 की पावर 2, इसको करेंगे तो 4 की पावर 3, और इसको करेंगे तो 4 की पावर 4, और इसको करेंगे तो 4 की पावर 5 आपका निकल कर आ गया। अब जो लास्ट मैंने आपको बताया था कि 4 की पावर n को कितना भी हो वो आपका रिमाइंडर कितना देगा 4 आपको यहां पर देगा, यानी कि यहां से भी 4 बचेगा, यहां से भी 4, यहां से भी 4, यहां से भी 4, यहां से भी 4। तो आपका 4 4 8 4 12 4 16 4 20/6 आपका यहां पर निकल कर आ जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम चला जाएगा और फाइनली रिमाइंडर आपका कितना आएगा, रिमाइंडर आपका यहां पर 2 निकाल कर आपको दे देगा। तो इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन आसानी से सॉल्व यहां पर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है और इसमें आपसे यहां पर रिमाइंडर पूछा है, तो किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अगर मैं इसको सेपरेट कर लेता, यानी कि जैसे ये यहां पर लिखा हुआ है और मैं इसको यहां पर कर लूं, इसको 1/4, इसको अपॉन 4, इसको अपॉन 4, इसको अपॉन 4 और इसको अपॉन 4 मैंने यहां पर इसको कर लिया। तो 1 की पावर 5 यानी कि 1 और 1 आपका 4 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर आपका कितना बचेगा 1 आपका यहां पर रिमाइंडर बच जाएगा। ये 2 की पावर 5 आपका 32 होता है, 32 4 से कंप्लीटली डिवाइड होगा तो रिमाइंडर आपका 0 निकल कर आ जाएगा। यहां पर आपका 3 4 से छोटा है, 1 कम है, तो यहां पर आप कितना लिख सकते हैं -1 की पावर 5 आपका रिमाइंडर निकल कर आ जाएगा। 4 की पावर 5 आपका कंप्लीटली यहां पर डिवाइड होगा तो ये 0 आ जाएगा रिमाइंडर, और यहां पर आपका +1 की पावर 5 आपका रिमाइंडर बचकर आ जाएगा। तो अब आपके पास कितना बचा 1 + 0 -1, क्योंकि पावर आपकी यहां पर ऑड है तो -1 + 0 और ये आपका +1, तो +1 से -1 कट गया और फाइनल रिमाइंडर आपका कितना निकल कर आया, फाइनल रिमाइंडर आपका 1 यहां पर निकल कर आ गया। तो इस तरीके से इसको मैंने सेपरेट करा, ये वाली टर्म आपकी पूरी चली जाएगी, ये वाली टर्म चली जाएगी, यहां पर 1 रिमाइंडर आएगा, यहां पर -1 और यहां पर +1, -1 से +1 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और केवल आपका 1 यहां पर रिमाइंडर निकल कर आ जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे कि मैंने जो लास्ट सेशन अपना कराया था उसमें मैंने इनकी प्रॉपर्टीज को कराया था, तो अगर आपने वो सेशन नहीं देखा तो आप उस सेशन को जाकर देखें, वो प्रॉपर्टीज सीखें और फिर इस क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश यहां पर आप करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में आपको इस तरीके से दिया हुआ है और रिमाइंडर आपको निकालना है। तो लास्ट क्वेश्चन की तरह, जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने 4 को सेपरेट सबसे डिवाइड कराया था, यहां भी मैं 34 को सबसे सेपरेटली डिवाइड करा देता हूं, तो आपका किस तरीके से रिमाइंडर बचेगा और क्या क्या आपका रिमाइंडर यहां पर निकल कर आएगा। ये मैंने 34 कर दिया, इसको 34 कर दिया, यहां भी 34 हो गया, यहां भी 34 हो गया और यहां भी 34 आपका हो गया, क्योंकि जब एलसीएम लेंगे तो यहां पर आपका एक बार 34 निकल कर आ जाएगा। अब ये आपका 73 है और 34 दूनी 68 होता है, यानी कि अगर 73 में से 68 चले जाएंगे तो आपका +5 यहां पर रिमाइंडर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट आपकी 2 संख्या यहां पर बढ़ी तो 2 ही आपका यहां पर रिमाइंडर में बढ़ जाएगा, 3 यहां पर बढ़ी तो 3 आपका रिमाइंडर बढ़ जाएगा,
यहां पर आपका 57 है और 68 आपका सेकंड 2 बार जाता है, यानी कि अगर 57 आपका लिया जाए तो ये 1 यानी कि माइनस का 11 रिमाइंडर आप यहां पर लेकर चल सकते हैं। हमने इसको 2 बार काटा लेकिन ये 57 है और 68 होने के लिए इसको 11 चाहिए, तो माइनस का 11 रिमाइंडर यहां पर निकल कर आ गया। अब आपका आता है 197 और आपका दिया हुआ है 34। तो इसको हम किस तरीके से काटेंगे, तो 34 से कितनी बार चला जाएगा, हमने इसको लिया 5 बार, तो ये आपका 5 चौक 20, 5 तिया 15, 2 17 आया। अभी आपका कितना बचेगा, ये आपका यहाँ पर 27 निकल कर आ गया। 27 आपका निकल कर आ रहा है, तो इसको हम कितना कर लें, इसको हम कर लें 34 छिक्का 6 चौक 24, 6 तिया 18 और 2 20। तो यहां पर आपका कितना निकल कर आएगा 197 और ये आपका 204, 14 में से 7 गए 7, यानी कि -7 रिमाइंडर आप यहां पर लेकर चल सकते हैं। तो ये आपका 7 5 12 10 22 आ गया और ये आपका कितना आ गया माइनस का 18 और रिमाइंडर फाइनली आपका कितना निकल कर आएगा, रिमाइंडर फाइनली आपका 4 निकल कर पॉजिटिव का आ जाएगा। पॉजिटिव का यहां पर बड़ा था, नेगेटिव छोटा था, तो रिमाइंडर पॉजिटिव आ गया। अगर यहां नेगेटिव बड़ा होता तो फिर उसको 34 से हम सम कर लेते, तो आपका यहां पर फाइनल रिमाइंडर निकल कर आ जाता। तो इस क्वेश्चन में आपका रिमाइंडर 4 निकल कर आया। यहां पॉजिटिव लिया, यहां पॉजिटिव लिया, यहां नेगेटिव लिया, यहां पॉजिटिव लिया, यहां नेगेटिव ले लिया, यहां नेगेटिव ले लिया, क्योंकि यहां पर अगर पॉजिटिव लेते तो नंबर्स आपके काफी बड़े आते। जैसे ये 57 है तो 57 अगर हम केवल 34 से एक बार काटे तो आपका रिमाइंडर कितना निकल कर आ रहा है, 23 आ रहा है। इस वजह से यहां पर हमने कितना ले लिया, माइनस का 11 ले लिया। यहां पर अगर काटते तो यहां पर आपका 27 निकल कर आ रहा था, इस वजह से हमने माइनस का 7 यहां पर ले लिया था। तो रिमाइंडर हमें देखना है कि हमारी कैलकुलेशन कितनी इजी हो सके, उस हिसाब से हम अपने रिमाइंडर्स को लेंगे। अगर इसको भी पॉजिटिव लेकर यहां पर हम चलते तो आपको यहां पर क्या करना पड़ता, जैसे यहां पर 22 आ गया, फिर प्लस आपका कितना निकल कर आता, प्लस आपका 23 आता और प्लस आपका 27 आता। तो ये आपका कितना हो जाता, 2 2 4 50 और ये आपका कितना हो जाता, 72 आपका निकल कर आ जाता। 72 आपका निकल कर आता, फिर इसको 34 से काटते तो तभी भी आपका रिमाइंडर ये 4 निकाल कर दे देता है। हमने यहाँ पर कैलकुलेशन इजी करी और रिमाइंडर यहाँ पर 4 हमने निकाल दिया। तो नेगेटिव रिमाइंडर आपका इस तरीके से यहाँ पर रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2 की पावर 1000 इज डिवाइडेड बाय 3। तो ये आपका दिया हुआ है 2 की पावर 1000 और आपको डिवाइड करना है 3 से। अब आपका जो नीचे दिया हुआ है, नीचे आपका कितना दिया हुआ है, नीचे आपका एक प्राइम नंबर दिया हुआ है। तो प्राइम नंबर जब आपका दिया हुआ है तो इसमें से आप एक घटा देंगे, 3 - 1 आपने किया और इस 2 को 2 से कर दिया 1000 को डिवाइड। जब 2 से हमने 1000 को डिवाइड कर दिया तो ये आपका 500 टाइम्स कंप्लीटली चला गया और रिमाइंडर आपका 0 देकर गया। रिमाइंडर 0 देकर गया यानी कि 2 की पावर आपका 0/3, किसी की भी पावर 0 हो तो वो आपका कितना हो जाता है 1/3 और फाइनली आपका रिमाइंडर यहां पर 1 निकल कर आ जाएगा। तो ये आपका रिमाइंडर इस तरीके से यहां पर 1 निकल कर आ गया। पावर इतनी बड़ी थी, हमने यहां पर प्राइम नंबर देखा, प्राइम नंबर में से एक घटाया, पावर को उससे डिवाइड करा, फिर देखा रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर 0। किसी की भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, 1/3 में आपका रिमाइंडर फाइनली 1 निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो आपकी स्क्रीन पर, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 43 की पावर 197 इज डिवाइडेड बाय 7। तो यहां पर आपको दिया हुआ है 43 की पावर 197 अपॉन आपका 7। तो यहां पर ये आपका प्राइम नंबर है, आपका एक अभाज्य संख्या है 7। तो आपने फिर से क्या किया, आपने 7 - 1 किया 6 और 6 से कर दिया 196 को डिवाइड। तो 196 आपका जब 6 से डिवाइड होगा तो 6 तिया 18, ये आपका चला गया, यहां पर आपका 17 बचा और फिर आपका कितना जाएगा 6 दूनी 12 और रिमाइंडर आपका 5 निकल कर आ गया। ये आपका यहां पर रिमाइंडर 5 निकल कर आ गया अपॉन आपका यहां पर हमने इसको 7 कर दिया। तो इतनी बड़ी पावर को हमने यहां पर शॉर्ट कर लिया। अब आप यहां पर क्या देखेंगे, ये आपका यहां पर 43 × 43 × 43 × 43 × 43 अपॉन 7 है। तो अब आप यहां पर क्या कर सकते हैं, 7 × 42 यानी कि प्लस का 1
यहाँ भी प्लस का 1, 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 और आपका जब इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर आपका 1 निकल कर आ जाएगा। यहाँ इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, ये 43 दिया हुआ है तो 43 आपका यहाँ पर 7 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो प्लस का 1 आपका रिमाइंडर देगा, और जो इसकी पावर होगी वही रिमाइंडर की पावर होगी, तो आपकी 1 की पावर 5 हमेशा 1 रहेगा, तो फाइनल रिमाइंडर आपका 1 निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये बड़ी पावर को छोटा करना है। ये आपका प्राइम नंबर था तो -1 कर लिया, अगर प्राइम नंबर ना होता तो किस तरीके से निकालता है वो हमने एग्जांपल में अपना सीख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 21 की पावर 875 इज डिवाइडेड बाय 17। तो यहां पर आपको दिया हुआ है 21 की पावर 875 और इसको करना है 17 से डिवाइड। ये आपका प्राइम नंबर है तो अब आप इसको कर लेंगे 17 माइनस 1 16, और 875 को जब आप कराएंगे 16 से डिवाइड तो आपका यहाँ पर कितना जाएगा, 16 पंजे 80, 75 बचेगा और 16 चौके 64, तो आपका यहाँ पर कितना बचेगा, 75 में से जब 64 चले जाएंगे तो आपका 11 निकल कर आ जाएगा। फाइनली आपकी 21 की पावर 11 निकल कर आ गई और ये आपका यहाँ पर 17 निकल कर आ गया। अब जब आप इसको काटेंगे तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, आपने यहां पर कितना कर लिया, 21 आपको दिया हुआ है, 21 की पावर 11 आपका निकल कर आ गया। 17 से जब इसको काटेंगे तो यहां पर आपका कितना आ जाएगा, +4 आपका रिमाइंडर आ जाएगा, यानी कि 4 की पावर 11 अपॉन आपका यहां पर 17 निकल कर आएगा। और आप इसको क्या कर सकते हैं, 4 चौक 16, यानी कि 4 का स्क्वायर और आपकी पावर 5 × 4 अपॉन 17 आपका यहां पर मैंने इसको कर दिया। तो ये आपका हो गया 16 की पावर 5 × 4 अपॉन 17। तो यहां से जब इसको आप करेंगे तो यहां से आपका माइनस का 1 रिमाइंडर निकल कर आएगा और इसकी पावर 5 आ गई और यहां पर प्लस का 4 आया, -1 × 4 यहां पर माइनस का 4 आया। तो 17 में से जब 4 जाएंगे, 17 में जब माइनस के 4 जोड़ेंगे तो आपका यहां पर 13 रिमाइंडर निकल कर आ जाएगा। तो यहां पर आपका प्लस का 13 रिमाइंडर आएगा। हमें अपनी बड़ी पावर को छोटे से छोटे में रिड्यूस करते जाना है। यहां पर आपकी 21 की पावर 11/17 आया, मैंने यहां पर ले लिया प्लस का 4 की पावर 11/17 आया, फिर इसको मैंने 4 का स्क्वायर × 5 कर दिया तो 5 दूनी 10 और 4 की पावर 11, ये यहां पर इस तरीके से हो गया। इसको हमने एक्सपेंड कर दिया तो 16 की पावर 5 × 4/17 हो गया। अब यहां पर 16/17 है जो कि आपका माइनस का 1 रिमाइंडर देगा। इसने -1 रिमाइंडर दिया, माइनस की पावर 5 है तो माइनस रहा, इंटू प्लस का 4 आपका रिमाइंडर आया, तो ये आपका माइनस का 4 हो गया और ये आपका 17 में से जब हमने इसको जोड़ा तो फाइनल रिमाइंडर इसने हमारा 13 निकाल कर यहां पर दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 2 की पावर 39 इज डिवाइडेड बाय 39। तो अब आपका यहां पर कितना दिया हुआ है, 2 की पावर 39 और इसको करना है 39 से डिवाइड। तो अब आपका एक कंपोजिट नंबर हमारा निकल कर आ गया, जिसके आप फैक्टर करेंगे तो 3 × 13 आपका निकल कर आ जाएगा। तो इसका कोएफिशिएंट आप कैसे निकालेंगे, 39 1 - 1/3 और यहां पर आपका 1 - 1/13 आपका निकल कर आ गया। जब इसको आपने करा तो ये आपका कितना आ गया, 2/13 और ये आपका कितना आ गया, 12/13। 13 × 39 से 13 × 39 गए और ये आपका 24 बचा। तो 24 से जब आपका 39 जाएगा तो फाइनली आपका कितना देगा, 2 की पावर 15/39 आपको दे दिया। अब मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको 2 की पावर 5 × 2 की पावर 5 × 2 की पावर 5 में ब्रेक कर लिया अपॉन 39। तो ये आपका 32 × 32 × 32 यहाँ पर आपका निकल कर आया × 39। तो 32 आपका यहाँ पर 39 से काटना है तो यहाँ पर आपका कितना रिमाइंडर देगा, -7 -7 और फाइनली आपका -343/39 आपका निकल कर आ जाएगा। तो अब जब हम इसको काटेंगे तो आपका ये कितनी बार चला जाएगा, मैंने इसको यहाँ पर काट लिया 39 से मैंने इसको 9 बार काटा तो 9 × 81, 9 × 27 और 27 × 8 35 आपका निकल कर आया, यानी कि 351 आपका 9 टाइम्स ये आपका चला जाएगा। तो अब आपका यहाँ पर कितना बचा, पॉजिटिव में आपका 11 में से 3 गए 8, तो आपका यहाँ पर +8 निकल कर आ जाएगा। ये आपका माइनस है, ये आपका 351 हमने इसको 9 टाइम्स लिया तो आपका यहाँ पर +8 रिमाइंडर इस तरीके से निकल कर आ जाएगा। हमने इसको एक संख्या बड़ा ले लिया, अगर छोटा लेते तो जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर लेता 39 × 8 तो 9 × 8 72 और 8 × 3 24 और 24 × 7 31, यानी कि आपका 343 में से आपका कितना जाता,
12, तो ये आपका 1 बचा और ये आपका 31 बचा, ये आपका 31 बचा। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ता, ये आपका माइनस का आता तो 39 में से फिर से 1 घटाते और आपका यहाँ पर 8 निकल कर आ जाता। तो आपको इस तरीके से कैलकुलेशन अपनी करनी है, जितनी इजी हो सके उतनी इजी करें। यहाँ पर अभी भी पावर 2 की पावर 15 थी, ये 39 था, ब्रेक कर लिया, -7 -7 -343 और 9 टाइम्स आपका 351 निकल कर आ गया और हमारा पॉजिटिव 8 रिमाइंडर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। साइन का आपको ध्यान रखना है कि कब आपका नेगेटिव चल रहा है और कब आपका इसको पॉजिटिव आपको इसको बना लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पर, व्हेन 5 की पावर 507 इज डिवाइडेड बाय 500 द रिमाइंडर विल बी। तो अब आपके पास कितना दिया हुआ है, आपके पास दिया हुआ है 5 की पावर 507 अपॉन में आपका 500 यहाँ पर आ गया। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको कर सकते हैं 5 इंटू 5 की पावर यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, आपने यहाँ पर ले लिया 20, यहाँ पर आप कितना ले सकते हैं 5 पंजे 25 पंजे 125, तो यहां पर आपने 5 की पावर 3 ले लिया और यहां पर आपका 5 की पावर 504 बचा और ये आपका कितना आ गया 500 आपका आ गया। 5 पंजे 25 पंजे 125, जब 125 से आपने इसको काटा तो ये आपका कितना चला गया 4 टाइम्स आपका यहां पर चला जाएगा। 125 से 500 काटा 4 टाइम्स चला गया, तो फाइनली आपके पास कितना है 5 की पावर 504 अपॉन 4। 5 जब 4 से जाएगा तो रिमाइंडर आपको कितना देगा 1 आपको रिमाइंडर देगा। 1 की पावर 504 आपकी 1 रहेगी। तो क्या आपका रिमाइंडर 1 आएगा? नहीं, आपने इसको 125 से यहां पर डिवाइड कर लिया था तो यहां पर 125 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फाइनल रिमाइंडर आपका 125 निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहां पर अपने डिनोमिनेटर को छोटा कर लिया जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो 5 की पावर 3 से इसको डिवाइड करा तो फाइनली 5 की पावर 3 से इसको मल्टीप्लाई यहां पर करना पड़ेगा। तो इस तरीके से भी आप अपने रिमाइंडर्स को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में ऊपर मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है और आपको इसको करना है 100 से डिवाइड और फाइनली आपको रिमाइंडर यहां पर बताना है। तो इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। जैसे यहां पर आपका कितना दिया हुआ है 75 दिया हुआ है, तो 75 आपका 25 से चला जाएगा तो यहां पर आपका 3 आएगा और पीछे यहां से आप इसको 25 से काटेंगे तो ये आपका 4 निकल कर आ गया। यानी कि आपने यहां पर 25 से डिवाइड करा है तो फाइनली आपको 25 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो 4 से जब इसको काटेंगे 51 को तो आपका यहां पर कितना चला जाएगा 48 आपका चला जाएगा और 3 आपका रिमाइंडर बचेगा। यहां पर आपका 3 रिमाइंडर बचेगा प्लस का, यहां पर आप माइनस का 1 ले सकते हैं क्योंकि 28 आपका जाएगा और 27 ये यहां पर आपका है। यहां पर भी आप माइनस का 1 ले सकते हैं, यहां भी आप माइनस का 1 लेंगे तो सही रहेगा क्योंकि 13 चौके 52 आपका चला जाएगा। ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस और यहां पर आप कितना लेंगे प्लस का 2 आपने ले लिया क्योंकि 60 आपका चला जाएगा और यहां भी आप माइनस का 1 लेकर चल सकते हैं। तो अब आपका -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 आपका प्लस का 1 और प्लस का 2 आपका यहां पर हो गया। तो अब आपका रिमाइंडर तो आया 2 लेकिन उसको करना पड़ेगा आपको 25 से मल्टीप्लाई क्योंकि आपने इसको 25 से डिवाइड किया था। तो रिमाइंडर आपका फाइनली कितना निकल कर आएगा, रिमाइंडर आपका 50 निकल कर यहां पर आ जाएगा। तो इतने बड़े को हमने छोटा बनाया तो जितने से हमने उसको डिवाइड करा उतने से मल्टीप्लाई करा दिया और फाइनल रिमाइंडर आपका निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 27 की पावर 27 माइनस 15 की पावर 27 इज डिवाइडेड बाय 6। तो यहां पर आपका 27 की पावर 27 माइनस 15 की पावर 27 और आपको इसको करना है 6 से डिवाइड। तो किस तरीके से इसको करेंगे, यहां पर मैंने इसको कर लिया सेपरेट, ये भी 6 से कटेगा, ये भी 6 से यहां पर कटेगा। तो अब मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, ये आपका 6 है यानी कि ये आपका 2 इंटू 3 है तो इसको 6 1 माइनस 2/3 और 1 माइनस 1/3 इसको करूंगा तो यहां पर आपका कितना निकल कर आएगा 6 इंटू आपका 1/2 और यहां पर 2/3 आपका निकल कर आया। 6 से इसको काटा तो ये आपका चला गया और आपका यहां पर 2 निकल कर आ जाएगा। 2 से जब इसको मैं काटूंगा तो आपका यहां पर 26 यहां पर चला जाएगा और आपका केवल 27 की पावर 6 आपका बचेगा और यहां पर भी आपका 15 की पावर केवल आपका 6 निकल कर आ जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, आप इसको फिर से जोड़ लें और यहां पर 27 माइनस 15 आपका कितना हो जाएगा 2 12। तो ये आपका इसका कंप्लीटली यहां पर डिवाइड हो रहा है तो आपका रिमाइंडर भी आपका 0 निकल कर यहां पर
आ जाएगा। तो यहां पर आपका मैंने क्या किया, इसका टोशन निकाल लिया। इसको जब देखा तो ये आपका 26 बार, 26 यहां पर चला जाएगा 13 बार, फाइनली आपकी पावर 1 बची, यहां पर भी 1 बची। इसको मैंने फिर से जोड़ लिया तो 27 में से 15 जाएंगे 12 और आपका रिमाइंडर यहां पर 0 निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 35 की पावर 23 की पावर 23 और इसको आपको करना है 16 से डिवाइड। तो इस तरीके का क्वेश्चन मैंने एग्जांपल में कराया था। अब हम यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर 35/16 और इसकी साइक्लिसिटी को यहां पर ढूंढेंगे। तो 35/16 की पावर 1, यहां पर आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, यहां पर आपका रिमाइंडर प्लस का 3 आ जाएगा। यहीं अगर 35 की पावर 2/16 कर दूं, यानी कि 35 × 35 अगर मैं इसको करता हूं तो ये आपका कितना रिमाइंडर देगा, तो ये आपका प्लस का 3 देगा, ये प्लस का 3 देगा, तो ये आपका 9 दे देगा। फिर अगर मैं इसको 35 की पावर 3/16 करता हूं तो 35 × 35/16 और ये आपका प्लस का 3 प्लस का 3 प्लस का 3, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 27 आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो अब आपका 3 3 होती है 27 है और ये आपका 16 एकम 16 और 16 से जब 27 आपका 16 से कटेगा तो आपका कितना रिमाइंडर देगा, ये आपका 11 यहाँ पर रिमाइंडर आपको दे देगा। अगर मैं 35 की पावर 4 करता हूं और इसको 16 करता हूं तो +3 +3 +3 और +3 आपका कितना मेरे को देगा, ये आपका मल्टीप्लाई में सारे रहेंगे और ये आपका 81/16 और यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 1 आ गया। यानी कि 35 की पावर 4/16 आपका रिमाइंडर 1 देगा। तो 23 की पावर 23 को मैं क्या कर सकता हूँ, 4 से डिवाइड यहाँ पर कर सकता हूं। इसको मैं यहां पर कितना लिख सकता हूं, 24 की पावर -24 - 1 की पावर 23/4 और यहां पर आपका -1 की पावर 23 आपका यहां पर निकल कर आएगा। तो यहां पर आपका कितना रिमाइंडर निकल कर आया, यहां पर आपका -1 निकल कर आया। तो इसको हम यहां पर क्या कर सकते हैं, +1 -1 + 4 आपका 3 हो जाएगा और फाइनली 35 की पावर 3/16 आपका हमारी पावर निकल कर आ गई। तो 35 की पावर 3/16 में आपका रिमाइंडर यहां पर कितना निकल कर आया था, 11 आपका निकल कर आया था। तो फाइनली आपका आंसर का रिमाइंडर भी 11 यहां पर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका साइक्लिसिटी से यहां पर मैंने किया। यहां पर 24 की पावर 1 -1/3, 24 की पावर -1, 24 - 1 की पावर 23 -1 की पावर 23, तो प्लस का 3 आज का यहां पर आ गया। 35 की पावर 3/16 का रिमाइंडर आपका 11 हमने पहले ही निकाल दिया था। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, सारी चीजें लगभग हमारी खत्म हो चुकी हैं और जो चीजें हमारी रह गई हैं या याद करने लायक हैं वो चीजें हम अपने नेक्स्ट सेशन में कर देंगे और हमारा यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा। फिर हम अपना LCM HCF करेंगे और आपका यहाँ पर कंप्लीट चैप्टर खत्म हो जाएगा और हम अपना नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे फिर। तो अब आपके लिए इतना ही। तो दोस्तों आप इस सेशन को अब लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और सेशन आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, कोई सजेशन या एडवाइस देना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।